अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की, अपने दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि दिन भर मेरी मसरूफ़ियत में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सुबह सुबह उठने के बाद मेरा मूड कुछ भी हैवी खाने का नहीं कर रहा था, आई डोंट नो क्यों। तो फिर मैंने ये बन वगैरह खा लिया, मक्खन लगाकर इसके साथ जूस वगैरह ले लिया था और उसके बाद फ़्रेश हो गई थी। और उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ बहुत ज़रूरी है हमारी रूटीन में और मैं हमेशा नमाज़ पढ़ती हूँ फ़जर की। उसके बाद भी सूरह यासीन पढ़ती हूँ क्योंकि बीबी फातिमा ज़हरा फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ती थी घर में रिज़्क़ की बरकत के लिए। और जो मैं दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ तो वो अपनी अम्मी को बख्शने के लिए। सूरह यासीन की फ़जीलत बहुत है और सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और हमें भी ये पढ़कर अपने मरहूमीन को बख्शना चाहिए जैसे मैं अपनी मरहूमा अम्मी को बख्शती हूँ। इसी के साथ साथ मैं ज़ोहर की या हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ती हूँ। इसकी फ़जीलत से अल्लाह ताला कभी भी आपको किसी का मोहताज नहीं होने देता और ये एक तरह का सदका भी है। इसी के साथ साथ मैं हर नमाज के बाद 100 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आपको पता है कि जब नामा अमाल क़यामत के रोज़ हमारा पेश किया जाएगा तो जिस इंसान के नामा अमाल में दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार की कसरत ज़्यादा होगी तो उसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि आप भी अपने नमाज के बाद हर दफ़ा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर बख्शा करें और इसी के साथ साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़बान पे कायम रखा कीजिए क्योंकि इस्तिग़फ़ार से आपकी मुसीबतें भी टलती हैं और आपकी मुश्किलात भी आसान होती हैं। तो चलें, ये बातें तो हो गई। इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी में जो रूटीन में काम है मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज ही मुझे बाबा ने सुबह चीज़ें ला कर दी और उन्होंने कहा कि बेटा आज मुझे आप कीमा करेले बना कर दें और मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जो बहुत सारे काम हैं उसे भी कर लूँ। यानी मुझे टमाटर वॉश करने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, इसी के साथ साथ मुझे कीमा भी वॉश करना है और बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे पहले से प्रिपेयर करनी है। तो अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैं अभी से लग चुकी हूँ काम में। तो ये तमाम काम कंप्लीट करने हैं मुझे आज, ताकि इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है क्योंकि इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी पड़ती है तो इसमें आपको सुबह से लगना पड़ता है। और आज मैं हमेशा की तरह फ़जर में सोती हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद तो फिर मैं लेट उठती हूँ दोपहर तक 1-1:30 बजे तक। तो फिर उठने के बाद नाश्ता वगैरह करके मुझे ज़ोहर हो जाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल उठकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर सारे काम करने लग गई हूँ ताकि जल्दी जल्दी मेरे काम फिनिश हो जाएं और मैं अपनी बाकी चीज़ों को जल्दी कवर कर सकूँ। तो भाई जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लॉस शेयर करूंगी, तो वो मेरा लॉस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी के साथ साथ आप मेरी वीडियो भी देखते रहिएगा जो कि मैं आज अपनी रूटीन में करने वाली हूँ काम। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा लॉस जो पाया है, जो मैंने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे लगता था कि मेरी अम्मी मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगी और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। हर औलाद को ऐसे ही लगता है कि उसकी माँ कहीं नहीं जाएगी और मैं तो एक लौती थी तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि शायद किसी की भी माँ की जो मुझे न्यूज़ मिलती थी कि इसकी अम्मी की डेथ हो गई है या कोई और इस दुनिया से चला गया है तो मैं बहुत नॉर्मल लेती थी क्योंकि मैं हमेशा से बहुत लाड में रही थी। तो मेरी कभी भी जहन में ये चीज़ आई नहीं कि मेरी अम्मी कभी मुझे छोड़ के जा सकती हैं। हाँ, एक्चुअली वो बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने मुझ पे बहुत तवज्जो दी है और उन्होंने बहुत मेरा ख़याल भी किया है। मेरे साथ वो हर तरीके से अपनी बीमारी को साथ लेते हुए चलती थी और मुझे चीज़ें भी सिखाती थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें गाइड करती थी। तो मेरा जो अटैचमेंट था उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कोई भी बेटी कभी नहीं सोच सकती कि उसकी माँ जो है वो उसको एक छोटी सी मतलब एक इतने कम एज में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नानी हो या दादी बन जाएं या फिर बहुत ज़्यादा एज हो।
70-80 तो मैक्सिमम लोग इस एज में जाते हैं, बट मेरी अम्मी की डेथ बहुत जल्दी हो गई और बहुत ही अर्ली एज में हो गई। तो मैं यकीन नहीं कर सकती, और इस बात को 1 साल हो चुका है मेरी अम्मी को गुजरे हुए, और मैं इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी अम्मी मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा जो थी ना, मतलब लापरवाह थी, जॉब वगैरह करती थी, आना जाना, बाहर घूमना फिरना, नमाज की भी कोई इतनी ख़ास पाबंद नहीं थी। और आप लोगों से मैं झूठ क्यों बोलूं, जो बात मेरी ज़िंदगी की सच्चाई में शामिल है वो आपसे ढकी छुपी ना रहे। और मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतनी चेंज हो गई हूँ। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद, मेरी अम्मी से अलग होने के बाद, दूर होने के बाद, उन्होंने जाते जाते मुझे खुदा के करीब कर दिया। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं जो हूँ इतनी ज़्यादा लापरवाह थी अपनी लाइफ में, और फिर भी उसके साथ साथ मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एक्सपर्ट कर दिया था। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ही बेहतरीन कुकिंग करती थी और उनके खाने पूरे ख़ानदान में मशहूर थे। मैं इस चैनल को पहले कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस चैनल पे कभी भी आऊँगी या मैं खाना वगैरह बनाऊँगी और आपको इंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। और फिर भी मैंने सोचा कि क्यों मैं अपनी अम्मी के लिए वो चीज़ करूं जो मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी। और मेरी अम्मी को खाने बनाकर तारीफ़ सुनना अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत मेहनत करती थी और उनकी तकरीबन तमाम ही रेसिपीज़ में बेहद मेहनत होती थी। मुझे आज लगता है, इस चीज़ का एहसास होता है कि जो मेहनत वो करती थी आज जब मैं कर रही हूँ उनके बिहाफ पर, तो मुझे एहसास हो रहा है कि वो कितनी मेहनती थी। हम जब काम करते हैं तो हम हर छोटी छोटी चीज़ पे थक जाते हैं। तो आज मुझे एहसास होता है कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास होने ही नहीं दिया कि जब भी जो भी मुँह से मांगा उन्होंने फ़ौरन से मुझे जो है वो अरेंज कर दिया, बना दिया। जिस चीज़ का दिल करा वो उन्होंने मेरे लिए कर दिया। लेकिन मैं अब उनके जाने के बाद इतनी ज़्यादा चेंज हो गई अपनी लाइफ में कि मैंने बस खुदा से दिल लगा लिया और अल्लाह के सिवा मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं किसी पे बिलीव नहीं करती। मैं अपनी लाइफ में रहती हूँ, अपनी फैमिली को देखती हूँ और मैं किसी भी वक्त की नमाज़ नहीं छोड़ती। और मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग भी नमाज की पाबंदी करें, अपने घर को देखें, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ में पंक्चुअल हो जाएं। और जो भी हो, किसी भी सूरत आपने हर चीज़ को मैनेज करना है। अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि माँ बाप एक दफ़ा चले जाएं तो वापस नहीं आते। मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, तो मुझे पता है, मुझे बहुत फ़ील होता है कि मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। आई एम रियली सॉरी कि इस तरह मैं आप लोगों से इस स्टोरी को डिस्कस कर रही हूँ, बट ये मेरी लाइफ की एक हकीकत है और मैं इसको डिनाई नहीं करती। आप मेरी रेसिपीज़ भी देखते जाएं साथ साथ जो मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और मैं आप सब से यही दुआ करती हूँ और आप सब के लिए भी यही दुआ करती हूँ और आप सब से यही एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि जब भी आप मेरी इस कुकिंग की रेसिपीज़ को देखा करें या फिर आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो को देखा करें, तो एक बार बस ये कह दिया करें कि अल्लाह ताला मेरी मरूमा माँ शहनाज़ बेगम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, क्योंकि मैं नहीं जानती कि किसकी दुआ कब लग जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी माँ जहाँ पर अभी मौजूद है, क्योंकि वो तन्हा है, अकेली है और मेरे खुदा, मेरे अल्लाह के सिवा उसके पास कोई मौजूद नहीं, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और पता नहीं किसकी दुआ लग जाए कि मेरी माँ की मुश्किलात को आसान कर दे, क्योंकि दुनिया हमें बहुत इजी लगती है जो कि है नहीं, और आखिरत उतनी ही मुश्किल है। तो हमें भी बेशक लौट कर एक बार फिर वापस जाना है। मैं आप सब से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस दुआ को और इस अपील को ज़रूर सुनेंगे और मेरी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। शहनाज़ उनका नाम है जिनके नाम से मैंने चैनल लॉन्च किया है। और इसी के साथ साथ अब मेरी मग़रिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है। असर मैंने बीच में पढ़ ली थी, अब मैं मग़रिब की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद मुझे कटिंग वगैरह भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिपेयर करनी हैं। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले, तो इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरे व्लॉग में, दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। डेफ़िनेटली आप मेरी वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको वो यकीनन बहुत पसंद आएगी। और
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट करना चाहें वो भी कर दीजिए। लेकिन बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दर्जात बुलंद अता फ़रमाए। और जितने भी मोमिनात मुस्लिमात मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे और उनकी भी मुश्किलात को आसान करे, क्योंकि बेशक हमें वापस उधर ही जाना है लौट कर। तो जो हम आज करेंगे वो हम इंशाअल्लाह कल ज़रूर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरे वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। ये जो कुछ मेहनत है वो सिर्फ़ मेरी माँ की मेहनत है और मेरी माँ की वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ कि मैं जो भी सोचती हूँ, करना चाहती हूँ, वो अल्लाह ताला मेरी मदद करता है और मेरे काम आसान हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि माँ मर जाती है तो दुआ भी करना बंद हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के जाने के बाद मेरी लाइफ में अगर मैंने कभी कोई चीज़ में, मुसीबत में उनका नाम भी लिया है तो उन्होंने मेरी मुश्किलात अल्लाह से कहकर आसान की हैं, एक ज़रिया बनकर। तो मेरी वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये उनके नाम से चैनल मैंने बनाया है और इस चीज़ को मैं आगे इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाऊंगी। और बस मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप सब इसी तरह मेरे साथ रहें, मेरा साथ निभाए रखें। आप लोगों के साथ की मुझे ज़रूरत है और अल्लाह ताला आप सबकी भी माँ को सलामत रखे, सबकी माँओं का जो साथ हैं उनके सरों पे सलामत रखे, उनका साया उनके सरों पे सलामत रखे। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दर्जात बुलंद अता फ़रमाए। मेरे अब्बू के लिए भी आप दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। एटलीस्ट वो तो मेरे साथ रहें, उनका साया तो मेरे पे सलामत रहे। तो बस आज बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैंने काम किए हैं। करेले बनाना इट्स टू टफ़, इट्स सो हार्ड, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इससे पहले छीलना है, फिर इसके बीज निकालने हैं, फिर इसको वाटर में डिप करके रखना है, उसके बाद कटिंग करनी है। बहुत सारी मेहनत है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, डेफ़िनेटली आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरह के अच्छे से व्लॉग में मैं आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।